अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त मेरे साथ समीर मलिक भदरवा से जुड़े, भदरवा के लेजेंडरी क्रिकेटर जुड़े हुए हैं। इनकी मेहनत और काविशों की वजह से भदरवा के एक नौजवान खिलाड़ी अख्यार बट अंडर 16 कैटेगरी में JKCA के लिए सेलेक्ट हुए हैं। विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए उनकी सिलेक्शन हुई है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। ट्रॉफी के लिए सिलेक्शन हुई। थैंक यू। रणजी ट्रॉफी नहीं, विजय मर्चेंट जो कैटेगरी होती है अंडर 16 की, उसके लिए जो है उसका सिलेक्शन हुआ है। ये उसकी मेहनत है। पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि मेरी एकेडमी नहीं, वो एकेडमी चिनाब वैली की है। वो हम सब की है। जो भी बच्चा उसमें आना चाहता है उसको हमने पहले ही ऑप्शंस खुले रखे हैं। मैंने आपसे, शायद आपको याद नहीं होगा, जब मैं खेलने आया था मैंने आपको वहां पे भी कहा था जो भी कोई टैलेंटेड बच्चा है आप उसको भेजो। हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए या सैटरडे को मैं उसको अपने पास रखूंगा, घर पे रखूंगा। तो इसलिए ये हम सबकी एकेडमी है। ये हम सबका काम है, इस पे काम करना है। फिर भाई, जहाँ तक ताल्लुक है अख्यार बट का, अख्यार बट के बारे में हमें बताएं। बॉलर हैं या बल्लेबाज हैं? कैसे बॉल खेलते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, क्या किस शो? देखिए, अख्यार बट जो है वो एक लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है और बड़ा ही यंग टैलेंटेड लड़का है। आज से 1.5 साल, लगभग 2 साल पहले जब फादर साहब के साथ अपने मेरे पास ये आया था, तब ये अभी तक लोकल क्रिकेट में भी कहीं पे भी जो नहीं आया था। तो बट इसके फादर साहब भी बहुत डेडिकेटेड थे। एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और काफी दूर गांव में रहता है। पैदल ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर इसे जंगल में चढ़ना पड़ता है जहां इसका घर है। तो बट जब मैंने इसको पहली बार देखा, जब मैंने इससे बॉल डलवाया, तो एक टैलेंट इसमें लगा मुझे कि ये बन सकता है। और मैंने स्ट्रेट वे इसके फादर साहब से बात की कि अगर ये मेहनत करेगा तो हमारी भी मेहनत होगी, इंशाल्लाह कोशिश होगी तो ये दूर जा सकता है। फिर भाई, क्या कहेंगे अख्यार के बारे में? अख्यार जब आपके पास खेलने आया, सीखने आया, कितना जोश, कितना जुनून, कितना जज्बा था इस के पास? देखिए, आप इसी बात से समझ सकते हैं आबिद भाई के हमारा एक प्रोसेस होता है। जब हम एकेडमी में बच्चे को लेते हैं तो हम एकेडमी के मैचेस कराते हैं और एकेडमी की टीम को ऑलमोस्ट भदरवा के हर टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो जो यंग लड़के तैयार हो रहे होते हैं जूनियर में, उनको हम एकेडमी में अपॉर्चुनिटीज देते। लेकिन ये एक लड़का, ऐसे 3-4 लड़के थे, ये ग्रुप है 4-5 लड़कों का, बंच ऑफ बॉयज। आपने भी देखा है, किश्तवाड़ भी इनने खेला इस बार। तो ये एकेडमी में 3-4 टूर्नामेंट खेल के इन्होंने ऐसा प्रोग्रेस किया और ऐसा परफॉर्म किया कि इन्हें इमीडिएटली हमें 3-4 टूर्नामेंट के बाद सीनियर टीम में लेना पड़ा। और जब इसने सीनियर टीम में पहला मैच डेब्यू करना था तो हमारा डोडा के साथ मैच था और डोडा की बहुत अच्छी टीम आई थी और हम कोलैप्स हो गए 127 पे। तो जब मैंने बॉल पकड़ा, नया बॉल, क्योंकि मुझे इसकी कैपेबिलिटीज का पता था, इसमें एबिलिटी क्या है, ये कितना बॉल को स्विंग करता है, कैसे बॉल को कंट्रोल से करता है। बट फिर भी एक 15 साल के लड़के के लिए डेब्यू मैच है एक सीनियर क्लब में, और जिसमें कि हमारी बैटिंग कोलैप्स हो गई, सिर्फ 127 हम डिफेंड कर रहे हैं। तो मैंने जब इससे बात की तो इसने मेरे हाथ से, मतलब मैंने इसे बॉल दे रहा था, मैंने इससे बात की कि थोड़ा सा लाइन और लेंथ पे करना, थोड़ा सा ओवर स्टार्टिंग अच्छे। द वे ही टेक द बॉल फ्रॉम मी, जिस कॉन्फिडेंस से, मैं भी हैरान हो गया कि दिस इज हिज फर्स्ट मैच। और मैंने उस दिन इतना समझ आ गई थी मुझे कि ये लड़का रुकेगा नहीं। लेकिन उससे बड़ी चीज उसकी ये है कि अगर मैंने उसको रात को 3 घंटे ट्रेनिंग के लिए बुलाया, वो रात को 3 घंटे ट्रेनिंग पे आया, डिसिप्लिन। अगर मैंने उसको सुबह बुलाया, 4 घंटे उससे मतलब रनिंग कराई, 4 घंटे उससे ट्रेनिंग कराई, 4 घंटे उससे ड्रिल कराई, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं थक गया, कभी भी। समीर भाई, जहाँ तक ताल्लुक है अख्यार बट का, अख्यार बट की जो खबर आज मिली है, बहुत ही खुशाइंद बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन काफ़ी अरसे के बाद हिना आबिद पठान और हिनान मलिक के बाद, काफ़ी अरसे के बाद ये खुशखबरी हमें मिली है। एक हमारा उभरता हुआ नौजवान इस क्रिकेट की फील्ड में आगे बढ़ा है। क्या कहेंगे? क्योंकि जब आबिद पठान और हिनान आए थे तो खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी। अब एक को बार फिर खुशी मिली। देखिए आबिद भाई, सीरियसली बोलूंगा, जैसे आपने कहा आबिद खेला, उसके बाद हिनान खेला, एक और लड़का जो आपसे छूट गया, साहिल नजार, सॉरी साहिल गनाई, साहिल नासिर गनाई, हाँ वो भी खेला 1-2 साल, वो भी खेला, 14 खेला, 16 खेला। तो लेकिन अब काफी साल से कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो नहीं आ रहा था।
ये मैटर ऑफ कंसर्न तो था ही, बट मैं सेटिस्फाइड था क्योंकि लास्ट 1.5 साल से जैसे हमने एकेडमी का थोड़ा सा वो कहते हैं ना इंटेंसिटी को बहुत ऊपर लाया है, तो हमने 3-4 लोगों को और जोड़ा है स्टाफ को, जो एकेडमी की फैकल्टी है, जैसे वकार है, उसे तो मैं अपने से भी ऊपर रखता हूँ कि जो एकेडमी का ओवरऑल इंचार्ज, क्योंकि इज ए वेरी डेडिकेटेड क्रिकेटर एज ए ह्यूमन बीइंग और कोच भी। और उसके साथ हमारे साजिद नजार है, हमारे साथ बाकी भी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त खुशी की बात जो आप करेंगे, तो सच में बोलूंगा, जब पहले ही मेरे पास ये न्यूज आई तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि एक कोच के लिए ना इससे बड़ी लाइफ में अचीवमेंट कोई नहीं होती है, और खासकर उस लड़के के लिए जिस लड़के ने मेरे कहने पे रात दिन एक किया, ये भी सोचे बिना समझे बिना कि कुछ होगा भी या नहीं होगा। और उससे बड़ी चीज है कि उसके फादर का कॉन्फिडेंस जो मुझ पे था, सिर्फ उसका नहीं है, और भी कई लोग हैं, और आने वाले टाइम में आपको और भी कई लोग दिखेंगे। ये आपके साथ प्रॉमिस रहा, आप फिर एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे ऐसे ही, और आपको पता चलेगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हमारे और प्लान्स है। और जूनियर क्रिकेट, मैं आपको ये बता दूं, आपने एक मैच भी हमारा कवर किया था, इंशाल्लाह जब मार्च अप्रैल में हमारा यस अनंतनाग से टीम आ रही है, सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो होता है स्पिनर्स है। और मेरे पास इस वक्त मैं ये बोलना चाहूंगा शॉर्ट वर्ड में कि एक फैक्ट्री स्पिनर्स की बन गई है, चाहे लेफ्ट आर्म हो, चाहे राइट आर्म लेग स्पिनर हो, चाहे राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो। आपने भी वो लोग नहीं देखे थे जो अब तैयार हो चुके हैं, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट मैच में देखोगे। उसके बाद बैट्समैन आपने खुद देखा था कि जैसे हमारे बैट्समैनों ने अप्लाई किया था, 11-11 साल के बच्चे थे। तो कहने का मतलब है कि एक कल्चर डेवलप करने का एक जो था एम था मेरा, वो कल्चर डेवलप करने में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, वो मेरा पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप मेरा है प्रोडक्ट को निकालने में, तो प्रोडक्ट निकालने में भी कहीं ना कहीं तक मैं सफल हुआ हूँ। लेकिन इस सब क्रेडिट के पीछे सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, उन सब प्लेयर्स का हाथ है, ट्रेनिंग्स का हाथ है, जो मेरे साथ पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उससे ज्यादा पेरेंट्स का, जो पेरेंट्स हम पे जो है बिलीफ रख रहे हैं, पहले ऑलमाइटी गॉड पे, उसके बाद हम पे रख रहे हैं, तभी जाके रिजल्ट्स पॉसिबल है, क्योंकि ओवरनाइट में कोई भी स्टार पैदा नहीं होगा। भाई मुझे मालूम है कि जब आपने इस एकेडमी की शुरुआत की थी, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसके अलावा बहुत मुश्किल था वहाँ पर क़याम करना। एक सवाल रहेगा कि वहाँ के सीनियर खिलाड़ी शफकत खाकान, मेराज सूफी, अमजद वानी वगैरह, जितने भी लेजेंडरी क्रिकेटर्स वहाँ के रहे हैं, उनका कितना आप को साथ रहा, वहाँ के सीनियर्स ने कितना आपका साथ दिया वहाँ पर इस एकेडमी के क़याम में? बात करूँ बदरवाह की, बदरवाह ने भी बड़े बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर्स पैदा किया। हसीब साहब हैं, जगू भाई हैं, उसके अलावा बहुत से क्रिकेटर्स हैं, मंसूर शापू जैसे क्रिकेटर निकले हैं, महराज सूफी जैसे। देखिए, आपने ऐसा सवाल किया है कि मैं अब यहाँ पे ना झूठ बोल सकता हूँ और ना पूरा सच बोल सकता हूँ, बट स्टिल मैं बताऊंगा आपको कि एक चीज का हमेशा रहा है मुझे, कि जितने भी आप मेरी बाइट्स रिगार्डिंग द एकेडमी देखेंगे या टूर्नामेंट्स में देखेंगे, तो मैंने एक ओपन इनविटेशन देके रखा है कि दिस एकेडमी डिडंट बिलोंग्स टू मी ओनली। ये पूरे चिनाब वैली की, आपको भी याद होगा मैंने आपसे भी कहा था कि आपके पास जब टाइम है आप आइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इन बच्चों के साथ। देखिए, एक्सपीरियंस शेयर करने से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इतना बोलूंगा कि जब ये छोटे छोटे बच्चे 10 साल, 11 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल के सीनियर क्रिकेटर्स को देखेंगे, बहुत से बच्चों के कुछ सीनियर क्रिकेटर्स रोल मॉडल होंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं अगर कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ अगर खड़े भी रह सकते हैं, 4 बातें भी कर सकते हैं, तो वो चीज इन बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी, क्योंकि इन्हें भी ये लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, इसीलिए सीनियर क्रिकेटर्स हमारे पास आ रहे हैं। ये कल्चर जो मैं डेवलप करना चाहता था, ये एक कमी अभी भी इसमें है। चाहे आप बात करें शफकत खाकान की, चाहे आप किसी और की बात करें, अरशद की, चाहे आप बाबर की बात करें, सबको इनविटेशन देता हूं। हाँ, इस बार आप ने थोड़ा सा अपना टाइम दिया, 2-3 सेशंस में वो आया, थोड़ा बॉलर से बात की, जो स्पिनर से, थोड़ा बैट्समैन से बात की, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उनके साथ, जो चीज उनको मोटिवेट कर रही है। अब यही बात अगर मैं आपको अखियार की बताऊं, जब वो अभी कैंप अटेंड करके आया, जब वो अभी ट्रायल मींस प्रैक्टिस मैचेस चंडीगढ़ से खेल के आया, उसके पास सिर्फ 6 दिन बचे थे बीच में, जब तक लिस्ट निकलनी थी आज। उसने वो 5 के 5 दिन जो है, मेरे पास उसकी वीडियोस भी है, उसने वो भद्रवाह क्रिकेट एकेडमी में जाके वापस अपना सेशन ज्वाइन किया, अपनी फिटनेस के साथ वो कंटिन्यूअसली जो है एकेडमी के बच्चों के साथ काउंसलिंग करता रहा। और जो मेरे पास वीडियोस आई, इंफॉर्मेशन आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो सिर्फ काउंसलिंग में ये बताता रहा उन बच्चों को, मैं अभी प्रैक्टिस मैचेस खेल के आया हूं और हम में
और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम उनसे अच्छे हैं जो खेल रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि हम लोग मेंटली जो है वो स्ट्रांग नहीं है, हमें अपना सेल्फ बिलीफ नहीं है कि हम कर सकते हैं। अगर एक बार सेल्फ बिलीफ आए और अगर हम पूरा प्रॉपर वे में जैसे हमें कराया जा रहा है एकेडमी में, अगर हम वैसे पूरा 100% समीर सर का साथ दें तो हम 100% मैं गारंटी देता हूं, जो मैं देख के आया हूं कि आने वाले टाइम में बहुत से क्रिकेटर्स यहां से निकलेंगे। और एक और बात बताना चाहूंगा आबिद भाई आपको, देखिए सब घर में बैठ के ये सोचते हैं कि अरे क्या वहां पे गलत होता है, वहां पे पार्शियल सिलेक्शन होती है, वहां पे कुछ। मैं बार बार इस बात को कंडेम कर रहा हूं। अगर ऐसा होता तो अखियार जैसे लड़कों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। जब से मिथुन सर आए हुए हैं, मिथुन मनास, तब से क्रिकेट का पूरा सिनारियो चेंज कर दिया उन्होंने जेकेसीए में। और चेंज क्या कर दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले वाली एसोसिएशंस कैसी थी क्या नहीं थी, मैं इतना उसमें जाता नहीं हूं। बट अभी का मुझे ये पता है कि जो भी लड़का जाता है, ट्रायल मैचेस खेलता है, वहां तक पहुंचता है और वहां परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपना सिलेक्टर खुद है। सपोज अगर आप वहां पे ट्रायल मैचेस में पहुंच गए, वहां तक आपने अपने आप को सिलेक्ट करवाया, जब आप वहां पे मैचेस खेलोगे आपको खुद पता चलेगा कि मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं। क्योंकि जब आप 100% दोगे, आप परफॉर्म करोगे, सबकी नजरों में, आप अपनी नजरों में, आपको पता चलेगा मैंने बाकियों से बेस्ट किया है। वही अखियार भी मुझे बोल रहा था कि समीर सर मैंने सबसे बेस्ट किया है अपनी तरफ से, लेकिन अगर सिलेक्टर्स की नजर से आपसे देखूंगा मैंने तब भी बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। तो वो थोड़ा सा एश्योर्ड था कि जैसे उसने परफॉर्म किया है, he will definitely get a chance and we people are eagerly waiting for this moment। हमने आज छोटा मोटा एक सेलिब्रेशन भद्रवा में रखा as I am out of the station, but जो पेरेंट्स थे बाकी बच्चों के, उन्होंने मुझे फोन किया कि सर इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर द पीपल ऑफ चिनाब रीजन। और सबसे बड़ी बात है उस लड़के के लिए, तो उसने कल जाके टीम ज्वाइन करनी है फॉर प्रिपरेटरी कैंप, और शायद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में वो जा रही है, टीम के साथ जा रहे हैं बाहर मैचेस के लिए तमिलनाडु। तो इसलिए छोटा सा एक फंक्शन किया उन्होंने वहां पे, जिसमें उन्होंने एक केक काटा, उसको बेस्ट विशेस बोल दिए। उसमें एकेडमी के जितने भी पेरेंट्स थे और कुछ सीनियर क्रिकेटर्स थे, कुछ जूनियर क्रिकेटर्स भी थे, उन्होंने मिलके उसको आज एक वो छोटा मोटा सा केक का फंक्शन जो है वो किया। आप 90s में क्रिकेट शुरू की, 1997 में आप यूथ भद्रवा बी की जानिब से खेला करते थे। आपके टाइम के यहाँ के भी बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स थे, सलीम शेख थे, करण सेन थे, मत्ता क्रिकेट क्लब से आशिक थे, उसके अलावा बहुत से क्रिकेटर्स थे जो अच्छा क्रिकेट खेलते थे। इस वक्त भी अगर हम देखें तो किश्तवाड़ में, भद्रवा में, डोडा में, बलेसा में ज़बरदस्त क्रिकेट टैलेंट है। तो क्या वजह है, क्यों ये टैलेंट आगे नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये टैलेंट निखर कर आगे नहीं आ पा रहा है? किन वजूहात की बिना पर ये टैलेंट यहाँ पर ज़ाया हो रहा है और हमारा जो टैलेंटेड यूथ है वो क्रिकेट की फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहा है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या लेक ऑफ गाइडेंस है हमारे प्लेयर्स को, जो अभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हालांकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरखेज ज़मीन है ये चिनाब वैली की ज़मीन क्रिकेटर्स की। देखिए अगर हम टैलेंट की बात करेंगे तो पूरे चिनाब वैली की बात करेंगे तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फर्क सिर्फ यह है कि माइंडसेट की बात है, मैंने पहले कहा सेल्फ बिलीफ की बात है। और हमने लोकल जो मैचेस खेलते हैं, मैटी क्रिकेट खेलते हैं, नो इशू, हमारे पास और कोई क्रिकेट भी नहीं है। बट मैटी क्रिकेट के साथ फिर जो 2020 का क्रिकेट हम खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस चीज में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, हमने एकेडमी में एक रूल रखा हुआ है कि 16 साल का बच्चा जो है, 16 साल से नीचे का बच्चा है, कोई भी वाइट बॉल को हाथ नहीं लगाएगा। हमारे जब सेशन चलता है, प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग सेशन, नेट्स, बॉलिंग, कोई भी 16 साल से नीचे बच्चे को हम व्हाइट बॉल नहीं देते हैं, ओनली रेड बॉल। क्योंकि 16 साल तक रेड बॉल के अलावा और कोई क्रिकेट नहीं है, कोई वनडे नहीं है, कोई T20 नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और टूर्नामेंट में तो हम बोलते हैं एकेडमी के लड़कों को खेलो, बट वो सिर्फ टूर्नामेंट के मैचेस खेलने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस सेशंस में ओनली व्हाइट बॉल। 16 से ऊपर जो है हम दोनों बॉल यूज करते हैं, व्हाइट भी और रेड भी। तो ये मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इससे ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो सीधा जाके जेकेसीए में शुरू नहीं होगी। उसका एक फर्स्ट स्टेप होगा, उसका सेकंड स्टेप होगा, प्रोग्रेस जो होगी वो आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी। लेकिन सबसे पहले आप शुरू कर सकते हो फिटनेस से, सबसे बेसिक कंपोनेंट है।
अगर आज एक 3 डे मैच है या 4 डे मैच है, एक मीडियम पेसर को 10 ओवर करने पड़े ना कंटिन्यू, करने को तो वो 20 भी करेगा, लेकिन जो इंटेंसिटी से वो पहले 2 ओवर करेगा वो आपको 3 ओवर या 4 ओवर के बाद नहीं मिलेगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तभी होगा जब आप ऑफ सीजन में अपने आप को फिट रखोगे, आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखोगे। बहुत से कंपोनेंट्स आते हैं, फिटनेस आता है, डाइट आता है, आपका आपकी रिकवरी आती है, ये सब जो चीजें हैं काम करती है। क्या कोई भी चिनाब वैली से ऐसे लड़के हैं जो सुबह 2 घंटे अपना फिटनेस पे काम करते हैं? प्रैक्टिस छोड़ दो, 2 घंटे फिटनेस पे काम करते हैं और जितना फिटनेस पे काम किया, क्या उस हिसाब से वो अपनी डाइट लेते हैं? कि उनको प्रोटीन्स की कितनी जरूरत है, उनको क्या चीज क्या चाहिए, कितनी चाहिए? कोई भी नहीं। और उसके बाद क्या वो रात को रिकवरी का टाइम अपना फिक्स करते हैं कि हमें सुबह फिर सेशन करना है, हमें 9 बजे तक सो जाना चाहिए, 10 बजे तक सो जाना चाहिए? क्या किसी ने लाइफ में ऐसे टारगेट्स बनाए हैं? अगर ये 6 महीने तक, 4 महीने तक इस फर्स्ट फेज से वो पास करता है, वो आगे का सोच सकता है। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, देखिए अगर आपको क्रिकेट खेलना है ना, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आपको विल पावर की जरूरत है। टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, एज ए कोच, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सीनियर क्रिकेटर, आपको विल पावर की जरूरत है। क्योंकि अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए आपको नेट की जरूरत नहीं है, आपको एक रूम में भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यू हैव टू स्टार्ट विद द ड्रिल्स, आइदर इट इज बैटिंग, आइदर इट इज बॉलिंग, आइदर इट इज फील्डिंग। आप ग्राउंड में भी जाके आप देखिए, हर ग्राउंड में कोई कास्को बॉल लेके आ रहा है, करो बॉलिंग, करो बैटिंग, करो ये करो वो। दैट इज नॉट क्रिकेट, दैट इज फन, ओनली फन। अगर आपको क्रिकेट खेलना है, आपको फिर पूरा एक चैनल के थ्रू चलना है। यस, उसके लिए आपको पेशेंस रखने हैं। अब बहुत से लोग इस चीज में बहुत सीरियस हो रहे हैं, बट ये इशू बिल्कुल है कि आपको कोई गाइड नहीं मिल रहा है, आपको कोई भी। बट मैं फिर बात कर रहा हूं यही, देखिए सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, सब इसको सीरियसली नहीं लेंगे, बट मैं सीरियसली बोलता हूं ये बात कि अगर कोई भी किश्तवाड़ का लड़का भी है, डोडा का लड़का भी, अगर मैं वहां नहीं जा सकता हूं, अगर मैं महीने में कहीं एक बार जा रहा हूं, टेलीफोनिकली आज वीडियो फैसिलिटीज है, आज वो बात कर सकता है, हम ड्रिल्स शेयर कर सकते हैं उसके साथ, जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास रख के तो कुछ मिलना नहीं है, बट किसी का फायदा हो जाए। बट सीरियस कोई नहीं। देखिए मैं अभी किश्तवाड़ आया था, एक दो यंग लड़के बहुत अच्छे, एक ने 100 किया था, एक ने और कुछ किया था, तो उनके पेरेंट्स मिले, कुछ फ्रेंड्स मिले कि सर ऐसे ऐसे बात है कुछ इसका। मैंने कहा नो इशू, आपके पास जब टाइम मिलता है आप 3 दिन के लिए आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं घर पे रखूंगा, रिजल्ट देने वाला ऊपर है, मेरा कौन सा खाना है, खाना उसका है, मेरे बेटे के साथ घर पे रहेगा। आप 3 दिन सेशन लो, अगर आप 3 दिन सेशन करते हो ना, आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा खुल जाएगा, आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस कैसे होती है, मुझे कैसे तैयारी करनी है। 100% अगर वो 3 दिन सेशन करेगा ना, वो 1 महीना अपनी प्रैक्टिस, अपनी ट्रेनिंग खुद कर सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। बट बात फिर वही है, वो कहता है ना कि इनिशिएटिव कौन लेगा। अब मैं हर घर में जाके तो बता नहीं सकता हूँ, हर एक को तो बता नहीं सकता हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समीर भाई, एक ज़रूरी सवाल उभर कर आया है जहन में, क्योंकि आप भी चिनाब वैली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपको मालूम है कि सर्दियां आ चुकी हैं। सर्दियों के लगभग 6 महीने यहाँ पर क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल होता है। सर्दियों में कैसे प्रिपरेशन की जाए, कैसे अपने आप को ट्रेन किया जाए? यहाँ पर क्रिकेट के हवाले से चाहूँगा कि क्रिकेट की ट्रेनिंग सर्दियों में कैसे की जाए, क्योंकि हमने अक्सर व बेशतर देखा है कि सर्दियों में तकरीबन क्रिकेट बंद ही हो जाती है। तो क्या किया जाए इसके लिए? देखिए पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जो वाकया में प्रोफेशनली सोचेगा ना, तो सर्दियों के सीजन में उसको बेकार नहीं बैठना है। सर्दियों के सीजन में मतलब हमारा डोमेस्टिक सीजन ही सितंबर के बाद स्टार्ट होता है। अगर वो ऑफ सीजन में मेहनत करता है तो वो 100% सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसको इतना सोचना नहीं है कि सर्दियों के सीजन में करना क्या है। सितंबर अक्टूबर के बाद वो थ्रू आउट द सीजन जेकेसी के साथ जुड़ा रहेगा अपनी मेहनत के दम पे। अब रही दूसरी बात, अगर वो नहीं होता है तो सर्दियों की सीजन में कैसे ट्रेंड करेगा? मैं आप ही से पूछता हूँ, क्या अभी किश्तवाड़ में टूर्नामेंट नहीं चल रहा है? और 100% ये खत्म होगा, आप देखना 10 दिन के बाद कोई और टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो गांव में भी टूर्नामेंट 22 से एक नोटिफिकेशन निकली है, 22 से 23 से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। अभी नाइट टूर्नामेंट भी वहां चल रहा है। तो कौन सी सर्दियों में मैचेस बंद होते हैं, टूर्नामेंट बंद होते हैं? कहीं बंद नहीं होते। फिर भी मगर मैंने ये कहा ना, रास्ता सही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्रिकेटर्स का कैरियर बना देती हैं, क्रिकेटर्स का जो एम होता है उसकी तरफ जाते हैं। कुछ होती है जो लगता तो है हम उसी तरफ जा रहे हैं, वी आर ऑन द राइट पाथ, लेकिन होते वो रॉन्ग पाथ में। वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्रिकेटर के लिए। एक क्रिकेटर खुद जब तक अपने आप से बात नहीं ना करेगा, जब तक अपने आप से काउंसलिंग खुद नहीं करेगा, तब तक बहुत डिफिकल्ट है कि कोई और उसकी आके काउंसलिंग करे।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार आबिद भाई मेरे लिए दुआ कर लेना, अरे जब तक मैं खुद अपने लिए मांगूंगा नहीं तब तक दूसरे की दुआ मेरे को क्या काम करेगी, ये बड़ा इम्पॉसिबल है। ये पहले आपको खुद पे सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा। जब तक आप अपने पे सेल्फ बिलीव नहीं रखेंगे, जब तक आप उस हिसाब से मेहनत नहीं करेंगे, आज सब बोलते हैं, बहुत से लड़कों को मैंने ये सुना है, यार जेकेसी है, मैं इतना टैलेंटेड था, मैंने खेला होता। अरे बोलने की बात है, बोलने की बात है। वहां पे 10 ओवर की या 20 ओवर की गेम नहीं है कि आपने इधर उधर उधर मार के 50 रन किए। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है बच्चों के लिए कि जो ये सोचता है कि मैं तैयार हूं, मैं जेकेसी खेल सकता हूं, वो अपनी एक टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस देखे। 150 और 100 इन ए टूर्नामेंट, इट डजंट मीन्स कि आप कैपेबल हो, आप जेकेसी खेल सकते हो। हाँ, आप एक टूर्नामेंट में अगर 6 मैचेस खेल रहे हो, अपनी टीम को 4 मैच जिताओ, मैच जिताओ 4, और 4 मैचों में आप ऐसे खेलो कि आपको हर बॉलर ऑर्डिनरी लगे। मैं बैट्समैन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक वैली के बॉलर्स को या एक वैली के बैट्समैन को कंपीट नहीं कर सकते हो, तो आप पूरे ओवरऑल जेएंड के को कहां कंपीट करोगे। और फिर जेएंड को कंपीट नहीं कर सकते तो फिर पूरे इंडिया के जैसे मैचेस होते हैं, बाहर जाके खेलना पड़ता है स्टेट में, तो उनको कंपीट कहां से कर सकोगे। तो ये तो 20 ओवर का मैच है, घर में अगर आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन में अपने लेवल का अगले को मान रहे हो, तो फिर वो वाले लेवल पे आप कैसे पहुंचोगे। आपको यहां से ऊपर आना पड़ेगा, थोड़ा इस लेवल से ऊपर आना पड़ेगा। मैंने बहुत बार, आप पता नहीं आप भी उसमें सहमत नहीं होंगे मेरे साथ, मैंने बड़ी बार बात की है कि हम जो बाहर से प्लेयर्स लाते हैं, देखिए अगर आप पास्ट में देखेंगे, डोडा का क्रिकेट अगर खत्म हुआ ना, आज वहां लड़के नहीं निकल रहे हैं। वो निकला इस वजह से हुआ कि जो वहां टूर्नामेंट्स हुए जिसमें बाहर के प्लेयर्स पे सारा का सारा, क्योंकि होता ही है कि हम 1 या 2 प्लेयर से शुरू करते हैं, लेकिन देखा देखी में कि कप जीतना है, कप जीतना है, 11 के 11 लड़के बाहर के खेल रहे होते हैं, और हमारे जो लड़के टैलेंटेड होते हैं वो उनके लिए खाना चाय ये लेके आए होते हैं। तो क्रिकेट से हट के वो उनके गाइड बन जाते हैं, ठीक है ना, वो उनके हेल्पर बन जाते हैं। माइंड नहीं करना, वो बन जाते हैं, वो टूरिस्ट बन के आते हैं, वो अपना ताड़ तूड़ करके खेल के चले जाते हैं, अपना एंटरटेनमेंट, अपना पैसा पकड़ते हैं, निकल जाते हैं। हमारे लोकल लड़कों के लिए उसमें क्या बेनिफिट है मुझे बताएं। लेकिन अगर उसकी जगह हम वही टूर्नामेंट्स अपने लोकल लड़कों को बूस्ट करने के लिए कराएं, कंपटीशन थोड़ा सा उनमें पैदा करें, कंपटीशन की जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा ऊपर लाएं, तो 100%, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखिए, कोई भी टीम बनने में टाइम लगता है। जब कोई भी टीम दोबारा से रिग्रुप होना शुरू करती है, यंगस्टर्स को डाला जाता है, तो 1 2 3 टूर्नामेंट जो होते हैं उनकी टेस्टिंग पे होते हैं, फिर चौथे 5 में छठे, इंडिया को ले लीजिए, आज वो कैसे परफॉर्म कर रही है T20 में हर फॉर्मेट पे, लेकिन रीग्रुप किया जाता है, सीनियर प्लेयर्स निकल गए तो यंगस्टर्स को चांस दिया, तो वो फिर आगे आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है आबिद भाई सीनियर्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। और एक और दुख की बात बोलूंगा कि अभी किसी ने, मैं देख रहा था उसमें लेजेंड्स ऑफ किश्तवाड़ कोई ग्रुप है, हाँ उसमें अभी किसी ने, इमरान भाई ने किसी ने न्यूज चढ़ाई थी अभी यही इसकी, तो सिर्फ एक ने अपना हार्ट भेजा है, मतलब उस पे एक, लेकिन अगर अभी बात कोई अनरेलिवेंट होगी क्रिकेट से, तो उस पे डिस्कशंस होंगे, उस पे डिबेट्स होंगी, उस पे रात के 1 बजे तक सोने नहीं दिया जाएगा, कम से कम 5000 मैसेजेस होंगे। अब इसके 2 ही मीनिंग निकलते हैं कि उस मैसेज पे इमरान भाई ने डाला है, शायद उस मैसेज पे किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। यही है, या तो प्रोफेशनलिज्म की कमी है, क्योंकि क्रिकेट ग्रुप है और क्रिकेटर एक चिनाब वैली को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं जाया जाता है। या तो देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं ये है, मैं कह रहा हूं फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, या तो जेलिसी फैक्टर हो सकता है कि यार क्यों गया। देखिए, अगर कोई पॉजिटिव चीज हो रही है, चाहे वो किश्तवाड़ में हो रही है, डोडा में हो रही है, भदरवा में हो रही है, हम सबको मिलकर, बात नहीं है, ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमारी चिनाब वैली से एक नौजवान उभर कर आया है, तो हमारे लिए फख्र की बात होनी चाहिए। एग्जैक्टली चिनाब वैली, हम तो अब ये डिस्ट्रिक्ट अलग हो गई है, लेकिन हम तो अभी भी नहीं समझते, हम तो अभी भी कहते हैं ये चिनाब वैली ही है। हमारी कोई भी बाइट देखिए आप, हमारी कोई भी बात देखिए आप, हम अभी भी बात करते हैं चिनाब वैली की। आज भी अगर मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा इट्स ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर होल चिनाब वैली, क्योंकि अखियार मेरा शागिर्द है, आपका बच्चा है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, वी ऑल आर फैमिली, वी ऑल आर फैमिली।
समीर भाई, आने वाले वक्त में कितने और खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं कि जो जेकेसीए को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे चिनाब वैली से? देखिए आपने मुझे किश्तवाड़ से फोन आया था जब लड़के खेलने आए थे वहां पे। मुझे मुतीब के लिए बहुत ज्यादा कॉल्स आई कि अगर कोई अब यहाँ पे हिनान के बाद लड़का कोई लग रहा है जो उस लेवल पे खेल सकता है, तो मैं आपको सीरियसली बताऊं, उस लड़के में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, और उसका कॉन्फिडेंस भी इतना है कि वो चिनाब वैली के किसी भी बेस्ट से बेस्ट बॉलर को ना मानता नहीं है। किस हिसाब से? बैट से। उसके पास वो टाइमिंग है, उसके पास वो है, और वो मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहा है। उससे पहले एक लड़का तैयार हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसका पीक पे था तो उसकी इंजरी हो गई, फुट की इंजरी हो गई, जिससे वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो गया। उसका 1-2 साल बीच में वेस्ट हो गया, लेकिन उसने फिर से कम बैक किया है। दे बोथ आर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। अतीब नाम है उसका, और वो दोनों कॉम्पिटेंट हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। मैं उन दोनों को देख रहा हूं कि आने वाला सीजन जो है वो दोनों फिजिकली, मेंटली और टेक्निकली तैयार हो जाए। बट डिपेंड करता है उनपे कि क्या वो मेहनत करते हैं, आने वाले टाइम के लिए वो मेहनत करते हैं। देखिए, अगर कोई ये सोचेगा कि यार हाँ यार करनी है मेहनत, यार मार्च से ट्रायल है, यार अब करेंगे मींस मार्च से ट्रायल है, उनने पहले ये सोच दिया कि बड़ा टाइम है, जबकि टाइम बहुत कम है। मार्च में ट्रायल है। जो ये सोच के चलेगा ना कि मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं, 120 डेज, तो उसके लिए मतलब वो पहले स्टेप पे सही जा रहा है, बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है। और फिर एक सबको मैं बताना चाहूंगा, देखिए नेट से कोई प्लेयर नहीं बनता है। अगर आपको प्लेयर बनना है, वाकई में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है, तो आपको ड्रिल्स को दिन के 500, 1000, 2000 अपना ऐसा स्टेमिना बनाओ, अपना ऐसा टाइम यूटिलाइज करो कि 5000 बॉल्स भी आपको ड्रिल्स में खेलने पड़े या बॉल करने पड़े। 5000 पर डे, सुबह शाम मिला के। तब जाके आपका 1-1.5 घंटा रनिंग का होना चाहिए, स्पेशली मीडियम पेसर्स। तब जाके आप अपने आप को उस जगह पे लाना शुरू कर सकते हो। समीर भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप इस वक्त देहरादून में हैं। कल सुबह आप का मैच वहाँ पर है। आप जेकेसीए की अंडर 23 टीम के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। आपने इस के बावजूद भी हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं यहाँ पर नाजरीन फिर से बताता चलूँ, समीर मलिक साहब की काविशों, इनकी मेहनत की वजह से आज हमें एक और तोहफा मिला है। अखियार बट की शक्ल में। अखियार बट जेकेसीए अंडर 16 के लिए सेलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद समीर भाई आपको।